आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि 22 जनवरी को राम मंदिर समारोह से पहले मोदी जी के खिलाफ क्यों उतर आए हैं कुछ शंकराचार्य जी, और कांग्रेस ने अब कुछ नए दावे कौन से कर दिए और इस मुद्दे पर क्यों चढ़ गई है। आपको थोड़ा सा इतिहास भी जान लेना चाहिए कि सोशल मीडिया पर अब लोग क्या क्या निकालकर वायरल कर रहे हैं शंकराचार्यों से रिलेटेड। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही देखेंगे कि ये 4 शंकराचार्य मोदी के विरोध में क्यों हैं। हालांकि 2 ने चिट्ठी कहकर ये कह दिया है कि हम विरोध में नहीं हैं, लेकिन 2 अभी भी मुखर तौर से हर जगह बाइट देकर मोदी जी का खुला विरोध कर रहे हैं। दूसरा है कि कांग्रेस समेत इंडिया दलों के नए दावे क्या हैं। आपको पता है कि कांग्रेस और इंडिया के कुछ दलों ने जाने से मना कर दिया राम मंदिर समारोह में, तो अब उनके नए दावे क्या है। तीसरा है 4 शंकराचार्यों ने पिछली सरकार में क्या क्या किया। इतिहास के कुछ पन्नों में मैं आपको लेके चलूंगी और कुछ विवाद जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। चौथा है कौन है ये 4 बड़े शंकराचार्य, और पांचवा है कि मोदी के पूजन पर संतों के कौन कौन से सवाल हैं जो अभी उठ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन है वो 4 बड़े शंकराचार्य जो इस विवाद में जिनका नाम आ रहा है। तो पहले हैं श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में है जो शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड में जो है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज, शारदा मठ द्वारका गुजरात में जो है शंकराचार्य सदानंद महाराज, और गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में जो है शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी। अब मैं आपको बता दूं कि 2 महाराज जी की तरफ से या 2 शंकराचार्यों की तरफ से मठ की तरफ से चिट्ठी आ गई है। एक तो शारदा मठ की तरफ से और एक कर्नाटक में जो श्रृंगेरी मठ है उसकी तरफ से कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, हम विरोध में नहीं है। हालांकि ये नहीं बताया है कि ये शंकराचार्य राम मंदिर समारोह में जाएंगे कि नहीं, लेकिन जो उत्तराखंड के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं और उड़ीसा के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज हैं, उन्होंने कई विवादित बयान भी दिए हैं। और तो और उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे पूरा कार्यकाज जो है वो धर्म के अनुसार नहीं हो रहा है, और मोदी के खिलाफ वो एकदम हर मीडिया पोर्टल पे जाकर उन्होंने बाइट्स दी है और विरोध कर रहे हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे सदानंद जी भारती तीर्थ जी की आई चिट्ठी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो गुजरात के और कर्नाटक में जो मत है उनकी ये चिट्ठी आ चुकी है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं और निश्चलानंद जी हैं उनका खुला विरोध चल रहा है। और ये दोनों कहां से आते हैं? उत्तराखंड और उड़ीसा से। अब विरोध की वजह क्या है? सबसे पहला तो यही कहा जा रहा है कि शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रही है प्राण प्रतिष्ठा। ये आरोप लगाए जा रहे हैं शंकराचार्य जी की तरफ से कि ये शास्त्रों के खिलाफ हो रहा है। आधे अधूरे मंदिर का राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि अभी तक पूरा मंदिर बना ही नहीं है, सिर्फ क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए जो मोदी जी है या जो बीजेपी है इसको पूरा राजनीतिकरण कर रही है। सही मुहूर्त के लिए नहीं लिया गया परामर्श किसी भी शंकराचार्य जी से या इन लोगों से जो विरोध कर रहे हैं उनसे मुहूर्त के बारे में पूछा ही नहीं गया कि कौन सा सही मुहूर्त हो सकता है राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। निश्चलानंद जी निमंत्रण में एक आदमी से खफा। निश्चलानंद जी ने तो ये भी कहा कि जब हमें निमंत्रण आया तो उसमें लिखा था कि आप किसी एक ही आदमी को अपने साथ लेकर आ सकते हैं, ना कि और लोगों को, तो उससे भी वो खफा हो गए। मोदी के स्पर्श से निश्चलानंद जी को दिक्कत, ये भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और कई जो धर्म के स्पेशलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं निश्चलानंद जी को मोदी के स्पर्श से दिक्कत तो नहीं है क्योंकि वो दलित है। तो इस पे भी सवाल उठ रहा है और आगे मैं आपको क्लियर करूंगी कि एग्जैक्टली इसका मैटर क्या है। और समारोह पर नहीं, बाद में जाएंगे अयोध्या। यहाँ तक कि कांग्रेस, अखिलेश यादव और ये जितने भी महाराज हैं वो ये कह चुके हैं कि अभी तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो चुनावीकरण हो रहा है, ये आरएसएस का इवेंट है, बीजेपी का इवेंट है, लेकिन हम बाद में अयोध्या जरूर जाएंगे। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। अब दूसरा देख लीजिए कि आखिर कांग्रेस समेत और इंडिया की जो दूसरी पार्टीज है वो अब नए दावे क्या कर रही है। आज ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी सबसे पहले बाइट सुनिए, फिर मैं आपको अखिलेश यादव की बाइट सुनाऊंगी और उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो भी बताऊंगी।
सबसे पहले आप कांग्रेस की बाइट सुनिए, उसमें पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि जो 2 मठों से लेटर आया है जिसमें सफाई दी गई है कि हम मोदी के विरोध में नहीं हैं, वो दस्तखत शंकराचार्यों ने नहीं बल्कि अधिकारियों ने किए हैं। और तो और अभी मोदी और आरएसएस के राजनीतिक इवेंट में हम नहीं जाएंगे, पर बाद में जाएंगे अपनी श्रद्धा के अनुसार। जीतू पटवारी ने तो ये भी कह दिया है कि लाखों लोग इस 22 जनवरी के बाद कांग्रेस के अयोध्या जाएंगे। और कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि आखिर किससे पूछकर ये मुहूर्त निकाला गया है। ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, या सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, या ये तमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं, यही कहना इस देश के 4 शंकराचार्यों का है। बहुत लोग जो आक्रोश हैं, जो आहत हैं, जो लगातार शोज कर रहे हैं, आपका कहां था यह आक्रोश? आप क्यों नहीं आहत हुए जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च 4 ज्ञानी जिनको बोला जाता है, जो 4 शंकराचार्य हैं, जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे? यह आक्रोश क्यों नहीं आया? ये आहत क्यों नहीं हुए? अब अखिलेश की बात सुन लीजिए। कह रहे हैं कि जब हमारे 4 बड़े पूजनीय कह रहे हैं कि राम मंदिर पूजन शास्त्रों के खिलाफ हो रहा है तो हमें मान लेना चाहिए। देखिए, अब अगर ये बात आई है तो अगर देश के 4 शंकराचार्य, हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे धर्म के अगवा हैं, उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर 4 शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है? जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं, इनका बस चले तो हमारे जो पूजनीय, सम्मानित जो शंकराचार्य जी हैं, उन पे भी आरोप लगा सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ लोग तो ये भी कह रहे हैं विरोध में कि अखिलेश जी, ये भक्ति तब कहाँ गई थी जब अखिलेश जी ने 2015 में यूपी में अपने शासनकाल में अविमुक्तेश्वरानंद जी और बाकी संतों पर लाठीचार्ज करवाया था। उस वक्त संतों का कहना था कि गणेश विसर्जन हमें बहते हुए पानी में करना है, न कि ठहरे हुए तालाब के पानी में। पर अखिलेश के प्रशासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी और लाठियां चलवा दी थी। फिर 7 साल बाद ये तस्वीर देखिए कि उन्हीं संतों से उनको जाकर माफी मांगनी पड़ी थी। ममता ने तो ये कहा है कि बीजेपी की नौटंकी में नहीं जाऊंगी, राम मंदिर समारोह में नहीं जाऊंगी। फिर बीजेपी ने इस पर पलटवार किया कि जिसे जय श्री राम के नारे से दिक्कत है वो क्यों ही आएंगी, उनको तो सिर्फ मुसलमानों से मतलब है। तीसरा है कि अब लोग खोद के शंकराचार्य जी के बारे में क्या क्या सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और कौन कौन से तथ्य बताए जा रहे हैं, वो इस पॉइंट में समझ लीजिए आप कि इन लोगों ने पिछली सरकार में क्या किया था और उसके सबूत क्या क्या है। 2 शंकराचार्य मुखर रूप से मोदी के विरोध में आए हैं और खुला बोल दिया है कि 22 जनवरी राम मंदिर समारोह में नहीं जाएंगे। पहले हैं गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज, जो कि उड़ीसा में हैं। दूसरे हैं ज्योतिर्मठ के, जो कि उत्तराखंड में हैं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज। अब लोगों ने इनके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया है और पूरे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे govardhanpeeth.org। इसमें निश्चलानंद जी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि शंकराचार्यों की यही जिम्मेदारी है कि वो शासकों पर शासन करे। आरोप लग रहे हैं कि शंकराचार्य निश्चलानंद जी को मोदी के मूर्ति को स्पर्श करने से दिक्कत हो रही है। ऐसा आरोप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि स्वामी निश्चलानंद का संबंध करपात्री महाराज से रहा है। करपात्री महाराज ने ही स्वामी निश्चलानंद को संन्यास दिलवाया था और करपात्री महाराज के नाम पर दलित विरोध का तमगा लगा हुआ है।
पुरी के इन शंकराचार्य जी को धर्म स्थलों पर बनाए जा रहे कॉरिडोर से भी दिक्कत है। अप्रैल 2023 में बिलासपुर में एक धर्म सभा को संबोधित करते हुए निश्चलानंद जी कहते हैं कि हिंदू राजनेताओं के इशारों पर देश का बंटवारा हुआ है और ये भी बोला था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, वो बाल गोपाल हैं, ज्यादा बड़बड़ ना बोलें। अब अगर अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी की बात करें तो 2019 का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महाराज जी मोदी के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं, मोदी के खिलाफ अपने उम्मीदवार के लिए लड़ रहे हैं और 2014 में भी उन्होंने मोदी का विरोध किया था काशी में। और चौथा ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन है ये 4 बड़े शंकराचार्य, कौन से 4 बड़े मठों से आते हैं और इसका इतिहास क्या है। मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता रहा है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था धर्म का प्रचार प्रसार करना और वो 4 मठ हैं ये: श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। इन मठों का हिंदू धर्म में काफी महत्व है और जो अभी विवाद चल रहा है वो इन्हीं के शंकराचार्यों से रिलेटेड चल रहा है। और 5वां है कि राम मंदिर समारोह जो कि 22 जनवरी को होने वाला है, उसमें मोदी के पूजन पर कुछ संतों ने कौन-कौन से सवाल उठाए हैं और उसके जवाब में कुछ धर्म गुरुओं ने क्या-क्या कहा। कुछ संतों द्वारा ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि मोदी जी कैसे प्राण प्रतिष्ठा में यजमान की तरह बैठ सकते हैं। धर्म कहता है कि यज्ञ में साथ में पत्नी भी बैठी होनी चाहिए। राम जी ने भी जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो सीता जी की सोने की मूर्ति के साथ बैठे थे। क्यों सिर्फ 5 लोग ही गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मौजूद रहेंगे? उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और रामलला के पुजारी ही शामिल होंगे। बाकी लोगों का क्या? मोदी जी के यजमान होने पर कुछ धर्म गुरुओं का कहना है कि राजा से बड़ा यजमान और कौन हो सकता है और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री ही राजा के समान होता है। विद्वान संत व ब्राह्मण लोग शास्त्रीय तरीके से विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका मुख्य यजमान रहना सर्वथा शास्त्रवत है। विपक्ष के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? देश में सबसे बड़े पद पे होने के नाते उनका भी तो अधिकार है। कहीं वो सिर्फ दलित समाज से आती हैं इसलिए तो नहीं, पर कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति का कोई अंत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये पूरा विवाद जो चल रहा है वो समझ में आ गया होगा, लेकिन 22 जनवरी को जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो अद्भुत होगा। अब उस दिन क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।